एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। दोनों का कोई रिलेशन कहीं से कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे ये आ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉसेक ए फ्रॉम LHS चल रहे हैं, तो कॉसेक ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक को पहले लिख दिए कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये हो गया बच्चों। उसके फिर सेक ए माइनस कॉस ए, ये आ गया। कॉसेक को क्या लिखोगे 1/साइन ए माइनस साइन ए, लिख सकते हैं ना। कॉसेक सेक को क्या लिखोगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ये लिखा जा सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब दोनों को क्या किए सॉल्व किए तो दोनों आया यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे आ गया साइन ए। अब आगे देख रहे हैं कि साइन ए है, साइन ए को साइन ए से डिवाइड किए खत्म, 1 आया, 1 माइनस साइन ए को साइन ए से, साइन ए को प्लस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। फिर आगे है कॉस ए खत्म, 1 माइनस कॉस ए को इससे डिवाइड किए तो कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, साइन ए खत्म, कॉस ए खत्म, क्या आ गया यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। ये किधर से सॉल्व किए थे, तो हम लोग LHS से सॉल्व किए थे। अब RHS की तरफ चलते हैं, फ्रॉम RHS, तो इसको भी साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/tan थीटा है तो tan A प्लस cot A लिख दिया गया। अब आगे 1/tan A को क्या लिखोगे साइन A बाय कॉस A प्लस कॉस A बाय साइन A। फिर देख रहे हैं 1 दोनों को लिए कॉस A इंटू साइन A, कॉस खत्म, साइन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन खत्म, कॉस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए कॉस स्क्वायर ए। फिर देख रहे हैं 1 है, 1 के बाद 1/1 क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया 1, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे 1 लिखें, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया। फिर देख रहे हैं आगे की तरफ क्या हो रहा है कि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, अब ये 1 तो इसके साथ था पलट जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए ही आएगा। तो इस टाइप से आपका क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू कितना हो गया RHS के इक्वल हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। तो कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आया ना। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन ए, सेक को 1/कॉस है। अब इसको बदल मत देना, बात वही पड़ जाएगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो LHS गए, फिर RHS गए, दोनों को सॉल्व किया, LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट और 5 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan A बाय 1 + tan A, 1 - cot A ना, cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो चलिए पहले ये वाला साइड को सॉल्व करते देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए तो फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला था क्या था बच्चों सेक स्क्वायर, ये ना था। और 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर ए, शायद आपको याद हो तो। चलिए देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए तो कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना इसको। तो चलिए देख रहे हैं, तो 1/cos सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि सेक किसका अपोजिट होता है 1/cos का। कोसाइन को क्या कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे का 1/cos स्क्वायर ए, ये डिवाइड में था पलट जाएगा sin स्क्वायर ए बाय 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किए sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, sin a बाय cos ए क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए।
तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब फिर चलते हैं, ये चले किससे, LHS से, मिडिल लेफ्ट हैंड साइड से। अब चलते हैं MHS यानी मिडिल हैंड साइड। मिडिल टर्म को चलते हैं या MT भी लिख सकते हो। तो 1 माइनस 10A बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 बाय कॉट ए बटे 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर। को एक पार्ट को क्या करना है, हम लोग को चेंज करना है। इसको इससे करेंगे तो कॉट ए माइनस 1 बाय कॉट ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे, तो कॉट ए माइनस 1 बाय कॉट ए, ये टर्म पूरा पलट जाएगा, आएगा 1 बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, 1 क्या आ गया माइनस है, 1 क्या आ गया प्लस है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए आ गया बाय कॉट ए इंटू 1 बाय 1 माइनस कॉट ए। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और आया स्क्वायर। उसके फिर माइनस 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय कॉट क्या होता है 10, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। और माइनस 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका कितना था, ये टोटल 8.4 का टोटल कितना क्वेश्चन था, तो टोटल क्वेश्चन 10 था। और 10 में 10 को आप लोग को बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। और अगर 10 का 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम धीरे धीरे आप लोग को अपलोड करवाते रहेंगे। ये टोटल आपका 8.4 का 10 क्वेश्चन था। 10 को कम से कम 5 से 6 बार बनाओ समझ के। क्वेश्चन को तभी टच कीजिए जब आपको फॉर्मूला याद हो। 1 से 2 बार करोगे फॉर्मूला याद होगा, 1 से 2 बार करने के बाद फॉर्मूला याद होने के बाद तब आपको थोड़ा सा ग्रिप बनेगा इस चैप्टर पे। विदाउट फॉर्मूला उम्मीद छोड़ दो कि ये चैप्टर हम लोगों से होगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए।